हाय फ्रेंड्स, मैं रब की बेटी चैनल से आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने। और ये टॉपिक कोई नया नहीं है। आज की डेट में ये वर्ड हर किसी की लाइफ में है और शायद आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। अकेलापन। अकेलापन आज की डेट में हर किसी की लाइफ में है। किसी के पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, किसी की फैमिली को टाइम नहीं है, किसी के पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है। और बात अब मुझे आके वहीं पे रुकती है कि लाइफ में और अकेलेपन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। मोस्टली आप किसी डॉक्टर से भी बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और मैं आपको आज बताना चाहूँगी, ये मैं इसको चैलेंज नहीं करती, बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि डिप्रेशन जो है वो कोई वर्ड ही नहीं है। डिप्रेशन बीमारी डॉक्टर बोलते हैं कि एक बीमारी है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि लाइफ में मेरे भी बहुत अधूरापन था, बहुत सी कमियां थी। एक पॉइंट पे जाके अकेलापन भी महसूस हुआ, लेकिन अकेलापन हर किसी लाइफ में तभी होगा जब आप उसको एक्सेप्ट करें। अकेलापन मैं उसको अकेलापन एक बीमारी नहीं, मेरे शब्दों में, मेरी सोच में अकेलापन एक मौका है। आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है खुद से मिलने, खुद को खुद से जानना, खुद के बारे में, खुद अपनी इच्छा से कुछ कर पाना। मेरा लाइफ का सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं, लेकिन अकेलापन तो है, लेकिन मैं उसको नेगेटिवली नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अकेलापन अगर नहीं होगा तो आप अपने रिश्तों में, अपने काम में आप इतने बिजी हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने में बिजी है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको आके स्पेशली आपको 10 मिनट भी पूरे दिन में दे पाए। मैंने इसको, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे एक दिन और एक रात, सुख और दुख। मतलब इसी तरह नेगेटिव के भी दो रूप हैं। या तो आप नेगेटिव को अपने ऊपर हावी होने दो, या आप अकेलेपन को अपने ऊपर हावी होने दो, या फिर आप उसको एंजॉय करो। मैं तो एंजॉय करती हूँ। अकेलापन मेरी लाइफ में भी बहुत था। मैं अपनी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड सुनाना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, बिकॉज मेरी बहुत लंबी एक स्टोरी है, वो मैं अभी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगी और करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी आंसू नहीं बहाए। अगर बहाए तो अकेले बहाए। किसी के सामने आंसू बहाने से आप कभी भी उस चीज का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। आपके पास हर चीज का हल है अगर आप अपने आप को स्ट्रोंग समझते हो और आप अपने आप से डिसीजन ले पाते हो। मेरी लाइफ का एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे मैं आपको शायद मेरी इस बात का किसी की लाइफ से और शायद कई लोगों की लाइफ से ये बातें मैच करती हैं। कोई नया टॉपिक नहीं है और कोई नया एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट मैंने उसको कैसे, मैं अपनी नज़र से वो बात आपको बताना चाहूँगी। मेरी लाइफ में मेरी शादी बहुत छोटी +2 कर ही रही थी कि घर वालों ने फर्स्ट जैसे ही कोई रिश्ता आया, घर में प्रेशर था दादा दादी का कि लड़की है, बड़ी हो रही है, इसकी शादी। 19.5 साल में मेरी, मतलब 19 में मेरी एंगेजमेंट और 19.5 साल की थी जब मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद जब वहाँ पे गई, दिल्ली मेरी मैरिज हुई थी, और जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे जाके देखा जो लड़का दिखाया गया था, लड़का तो सेम था, नो सॉरी, लड़का चेंज नहीं हुआ था,
लड़के का जो काम बताया गया था, जो फैमिली बैकग्राउंड बताई गई थी, वो बिल्कुल उलट थी। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें बताया। सॉरी, मेरे होठ ड्राई हो रहे थे क्योंकि पिछली यादों में जा रही थी, तो कुछ तो याद आता ही है। और मेरी लाइफ में वहाँ पे जब गई तो लड़का कुछ भी काम नहीं करता था और कोई भी बिजनेस नहीं था उसका, लेकिन वहाँ पे अभी 1 साल ही हुआ था और मैं बेबी कंसीव कर गई। और 1.5 साल के बाद, मतलब अप्रॉक्स 1.5 साल, 9 मंथ के बाद मैंने प्रेगनेंसी ली थी और मेरा 1.5 साल के बाद मेरा बड़े वाला बेटा हुआ। उसके बाद काम बिल्कुल नहीं था घर में, सच कहूँ तो खाने की और 2-2 टाइम हमें भूखा भी लगता। और अभी बच्चा बड़ा, ढंग से उसकी खुशी भी नहीं मना पाए थे क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे, कोई अच्छा माहौल नहीं था। और इतने में ही 2 महीने बाद मेरा दूसरा बेबी भी कंसीव हो गया, जबकि मुझे नहीं पता चला कैसे, पर वो कहते हैं ना कि जो भगवान की मर्जी थी। दूसरा बेबी जैसे ही कंसीव हुआ, प्रॉब्लम बढ़ती गई और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जब पैसे नहीं होते, सबसे मेन प्रॉब्लम है पैसे, और ये सभी को पता है, बिना पैसों की लाइफ नहीं। प्रॉब्लम बढ़ती गई और ऐसे इसी दौरान और बेबी मेरा 7 मंथ का ही हुआ और उस दौरान मुझे ऐसी मेरी प्रॉब्लम और उसकी वजह से मुझे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हुई। और ये बात मैं बताना इसलिए चाह रही हूँ कि टेंशन से, जब आप टेंशन में होते हो तो उसका इफेक्ट आपको देते हैं। और उसके बाद वैसे जैसे ही मैं वहाँ से 7th मंथ से मेरे को हस्बैंड ने ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोल रही, ना ही मैं इसको आपको कोई सिंपैथी गेन करने के लिए बोल रही, मैं सिर्फ आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि किस हालात से मैं निकली और किन हालात से मैंने मतलब बाहर निकली और उसके बाद मैंने कितना स्ट्रगल किया। सॉरी, मैं कहीं और चली गई थी माइंड मेरा। और इसके बाद मतलब उस सिचुएशन में मुझे हस्बैंड से 1-2 दिन जब मैंने देखा कि कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, मेरी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। बड़ा जो बेबी था मेरा वो साल का ही हुआ था, मुश्किल से साल भी शायद नहीं, क्योंकि पूरा साल का गैप है बच्चों का, तो आप मान के चलो कि वो 10-11 महीने का था। और जब देखा कि हस्बैंड की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी हल नहीं निकल रहा, तो मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया। और पहले तो उन्होंने मना किया कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि घर में लड़कियाँ ऐसे प्रेगनेंसी तो नहीं आती, बट मेरी सिचुएशन ज़्यादा खराब थी रिक्वेस्ट की, तो फादर मुझे लेके। उसके बाद मेरा यहाँ पे डिलीवरी हुई और सिजेरियन हुआ। ये डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था, मेरे को बेड रेस्ट ही बता दिया था उसके बाद 7 मंथ के बाद। और जैसे भी मेरी बेबी हुआ और बड़े सर्जरी से हुआ था, तो 2 महीने तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन 2 महीने में भी मैं एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेवारी है। हस्बैंड ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, लाइफ को आगे कैसे मूव ऑन करूँगी। पेरेंट्स के पास इतना नहीं था कि वो मेरे को और मेरे दोनों बच्चों को पूरी लाइफ कुछ कर पाए। हाथ में तो पूरा +2 पढ़ी हुई थी, कोई डिग्री, कोई एक्सपीरियंस, कोई भी मेरे पास नहीं। पर और जब बच्चा 2 महीने का ही हुआ था, तो मैंने स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे पहले घर से, भगवान की तरफ से बहुत अच्छा मैं उसमें बहुत खुश। उस दौरान बच्चे बड़े होते हैं, टाइम हस्बैंड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फाइनली हमें उनसे भी सेपरेशन लेनी पड़ी। लेकिन ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, लाइफ चलती गई। मेरी लाइफ के 25 साल मैंने अपने बच्चों को दिए, मेरे बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे मेरे 18-19 साल के हुए, तो मुझे लगा कि मैं अब उनको काम के लिए
मोटिवेट करूँगी। और बच्चे भी मेरे मेरे जैसे ही थे, क्योंकि उनको लगता था कि मम्मी ने पूरी लाइफ मेहनत करी है और हमें अपनी मेहनत से पाला है। आई एम लकी कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे ही मेहनती बने। दोनों बच्चों के कुछ सपने मैंने कोशिश की अधूरे ना रहे। मेरा जितनी हैसियत थी, मेरी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाने की औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि एक चैलेंज था लाइफ के साथ कि अपने बच्चों को कुछ बेटर बनाना चाहती थी, बच्चों को मैंने हॉस्टल्स में पढ़ाया। दोनों बच्चों को बिल्कुल भी गुंजाइश ना होते हुए मैंने अपनी हर चीज़, इवन ज्वेलरी तक मैंने रख के अपने बच्चों को इस लायक बना दिया एटलीस्ट कि वो अपने लायक हो जाए और अपनी ज़िंदगी जीने लगे। और ये नहीं सोचा था कि वो मेरे को आगे जाके मुझे हेल्प करेंगे, बट ये सोचा था कि मेरे बच्चे एटलीस्ट बाप जैसे करेंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बट कहते हैं ना, किस्मत तो आप अपने साथ लेके आए। मेरे बच्चे बड़े हुए और उसके बाद उन्होंने अच्छी मतलब अपनी मर्जी से मैरिज करी। दोनों की लव मैरिज हुई है। बहुत खुश है मेरे बच्चे, बहुत खुश है। दोनों की फैमिलीज अपने साथ है, बड़े का बेटा भी है। और इस लाइफ की जंग में या इस लाइफ में कहाँ मैं अकेली, बच्चे बड़े हो गए, दोनों की लव मैरिज थी, उनको लड़कियों को नहीं लगा और बेटे ने भी डिसीजन लिया कि नहीं अलग, दोनों अलग छोटी छोटी एज अपना घर बिजनेस सब कुछ कहीं ना कहीं मेरे पास लेकिन वो परिवार, वो बच्चे जिनके लिए मैं वहाँ से निकली थी, वो मेरे पास अब नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई और अकेली भी इतनी अकेली हो गई कि एक बार तो टूट गई थी। मुझे लगा कि क्या मैंने बच्चे इसलिए बड़े किए थे कि आज मैं अकेली हो जाऊँ। मैं नहीं कहती इसमें बच्चों का कसूर है, ये कल्चर है, आज का कल्चर। आज की डेट में 2 जनरेशन एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अगर आप जबरदस्ती जॉइंट फैमिली में रहते भी हो, बहुत कम फैमिलीज होंगी जिनके बच्चे या जिनकी पेरेंट्स की आपस की एडजस्टमेंट होगी। दोनों तरफ से कहीं ना कोई एडजस्टमेंट कर रहा होगा। लेकिन मैं करना भी चाहती थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट ये है कि मैं अकेली, और अकेली भी बहुत अकेली, बहुत टूट गई थी, बहुत टूट गई थी कि क्या जिनके लिए सब कुछ किया आज वही भूल गई। भूलना उनकी मजबूरी थी, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बिन बाप की लाइफ काटी थी। हो सकता है उनकी लाइफ में भी कुछ ड्रीम्स हो, कुछ अपने बच्चों को लेके ओवर थिंकर थे कि हमें जो लाइफ मिली है हम अपने बच्चों को नहीं। मैं उनको गलत नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि अधूरापन तो उनकी लाइफ में था, मेरी लाइफ में था। लेकिन जब आप अकेले हो जाते हो तो टूट जाते हो। मैं भी टूटी, बहुत टूट गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। घर देखती थी तो कोई बात करने वाली नहीं, और इतनी अकेली हो गई कि लाइफ में जैसे रुक सी गई थी। एक बार तो माइंड में आया कि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, किसके लिए जीना? जिनके लिए जीना था, जो करना था, तो मैं अपने बहुत आपको सोचने लगता है। आपको कहीं ना कहीं मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव बहुत मुश्किल होता है खुद को दोबारा जोड़ पाना, क्योंकि तब तो बच्चे थे, रीज़न था, खुद को हिम्मत से खड़ी कर पाई थी। लेकिन जब बच्चे चले गए तो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। बहुत रोई, प्रॉब्लम्स भी होगी, हेल्थ इश्यूज भी होने लगे। फिर सोचा कि नहीं, फिर अपने आप को मोटिवेट किया कि जो एक छोटी सी एज में, 22 साल की एज में, जो औरत, जो लेडी एक अपने 2 बच्चों को, एक एक्सपेक्टेशन थी, एक बेबी हाथ में था, अगर वो डिसीजन मैं ले पाई तो अब तो नहीं टूटूंगी, अब टूट भी नहीं सकती।
क्योंकि जो उन बच्चों को मैं एक जिम्मेवारी समझ के मैंने उनको यहाँ तक लाई, आज वो बच्चे मुझे वीक तो नहीं कर सकते। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, मैं सच में उनकी बुराई नहीं कर रही, मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों से। लेकिन लाइफ में अकेलापन तो था, उससे जूझना भी था, नहीं समझ आ रहा था। एक दिन मेरे दिमाग में पहले खुद में कमी आई कि मुझ में क्या कमी है, कहाँ मैं अकेली, क्यों मैं अकेली हो जाती हूँ, क्या मैं ही रिश्तों को नहीं संभाल पाती, क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है। अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि आपका मन आपको हमेशा दो हिस्सों में बांट देता है। एक जो आपका मन कहता है कि हाँ आप ही गलत हो, आप में ही कोई खूबी नहीं है, आप ही परिवार को जोड़ नहीं सकते हो। लेकिन जो दूसरे वाला मन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने बोला कि नहीं, जो औरत अपने बच्चों को एक जिम्मेवारी को निभा सकती है, अपने 25 साल ईमानदारी से अपने बच्चों की मेहनत कर सकती है, अपने बच्चों को कुछ बना सकती है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, दुनिया से लड़ सकती है, रिश्तों से लड़ सकती है। सच में मेरे स्ट्रॉन्ग मन ने मुझे राय दी और मुझे लगा कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग वाला मन है मैंने खुद से बोला कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छी हूँ। इवन मैंने तो, आप हंसोगे, मैंने तो खुद से ये भी बोला कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट, मुझसा कोई नहीं है। वो दिन और आज का दिन मैंने पलट के नहीं देखा। और अब मुझे लगता है कि अकेलापन, जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी कि अकेलापन एक बीमारी नहीं, अकेलापन एक कमी नहीं, एक मौका है। आपके पास, हर किसी के पास, मेरे पास भी था। और अकेलापन, अगर मैं कहूँ तो अकेलापन एक मौका है खुद से बातें करने का, खुद के बारे में सोचने का, खुद के लिए कुछ करने का, अपने जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनमें सब कुछ देखने का कि उसमें कहाँ खूबियाँ रही, कहाँ कमियां रही, खुद को फिल्टर करने का, कुछ सीखने का, खुद के लिए कुछ कर पाने का। वो छोटे छोटे सपने जो मेरे अधूरे रह गए, उन बच्चों को, उन जिम्मेवारियों को पालने में, वो सपने पूरे करने का, कुछ खुद को प्रूव कर पाने का। क्योंकि बच्चे पालना तो हर माँ बाप का है, मैंने भी किया, कोई बहुत अलग हटके नहीं किया। मुझ जैसी लाखों होंगी जिन्होंने अकेले रह के अपने बच्चों को पाला। और एक औरत ही ऐसी है जो घर भी चला सकती है और काम भी कर सकती है और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ भी दे सकती है। मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, हमारी औरतों, लेडीज़ के अंदर वो कैपेबिलिटी है जो शायद एक आदमी के अंदर भी नहीं। लेडीज़ को हमेशा वीक दिखाया जाता है कि लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती। लेडीज बच्चा पैदा कर सकती है, बच्चे को पाल सकती है, पढ़ा सकती है, उनको आगे लाइफ में सेट कर सकती है, तो वो भी कर सकती है। ये सारी खूबियाँ मैंने खुद में भी देखी, और खुद में जिस दिन देखी मुझे खुद से बहुत सारा प्यार है, खुद से करने में, खुद से बातें करने में, खुद के बारे में सोचने। और मैं अब अपने आप को बिल्कुल भी अपनी एज में नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि मेरे को भगवान ने, सबसे पहले मैंने भगवान का शुक्राना किया। शुक्राना भगवान जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कि आपने मेरे को ये सोच दी, मेरे को इस पॉजिटिव एटीट्यूड से मतलब तरीके से बाहर निकाला, मैं खुद को टूटने से बचा पाई। और अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरे बच्चे चले गए। और बच्चों की भी ज़्यादा गलती नहीं है, आपने उनको जैसा लाइफस्टाइल दिया, बच्चों के आप मोटिवेशन होते हो। मैंने अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल सेट करके दिया था, कहीं ना कहीं वो अनजाने में, लेकिन वो मेरे बच्चों ने मेरे से लिया।
जैसे मैंने अपने बच्चों को बेटर लाइफ दी, अपने इन लॉज को छोड़ के, इवन अपने मायके वालों से भी दूर रह के, कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ और कल कोई ये ना कह दे कि हमने तेरे बच्चों के लिए किया। तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह मेहनत करके अपने बच्चों को पाला। सेम ये चीज ही तो मेरे बच्चे कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम बिन बाप के पले हैं, जो हमारे पापा नहीं, तो वो भी तो अपने बच्चों को बेटर लाइफ देना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज को देना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो वो भी एक प्राउड की बात है कि जिन बच्चों ने बाप का साया नहीं देखा, आज वो बच्चों को बेटर लाइफ दे रहे हैं, अपनी फैमिलीज को अच्छी लाइफ दे रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और अगर मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी ही कहीं ना कहीं कमी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, कमी नहीं कहूँगी, लेकिन सच में जब मैं वहाँ से आई थी, मेरे बच्चे बड़े वाला मैंने बोला 1 साल का भी 1 साल का ही गया। तो जब मेरे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी बच्चों की, मुझे ये लगा कि अगर मैं अपने बच्चों को कोई भी नेगेटिव बात अपने बच्चों को नहीं बता, मम्मी पापा ने ऐसे किया, तो मैं अपने बच्चों को कहीं ना कहीं वीक कर देती, कहीं ना कहीं मैं उनके मतलब उनको सोसाइटी से वो डर जाते। वो शायद मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों में एक नेचुरल ग्रोथ हो, मेरे बच्चों को किसी सोसाइटी का डर ना हो, मेरे बच्चों को कभी ना लगे कि हमारे सिर पे हमारे एक सिंगल मदर ने हमें पाला है। और मैंने इतने स्ट्रांगली उनको पाला कि वो मेरे बच्चों ने मेरा वही रूप लिया। उन्होंने उसके अंदर की एक माँ नहीं देखी जो अपने बच्चों के लिए फील करती है कि मेरे बच्चे दूर हैं, मेरे बच्चे आज मेरे साथ नहीं हैं। वो पोर्शन उनको मैंने नहीं दिखाया। और आज मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं खुद पे प्राउड भी है। और मैं तो यही कहूँगी, और अब मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ कि अब मैं क्यों ना कुछ खुद कर लूँ अपने लिए। मैं अब कंप्यूटर सीख रही हूँ और अपने छोटे छोटे जो शौक है वो पूरे कर रही हूँ। जो ड्रेसेस, जो कपड़े मैंने उस टाइम शायद पैसे की कमी से जो मेरी ड्रेसेस मैं नहीं ले पाती थी या मैं घूम नहीं पाती थी, आज मैं वो अपने छोटे छोटे शौक पूरे कर रही हूँ। तो इसमें क्या गलत है? इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप अकेलेपन को कभी भी एक बीमारी ना बने, नेगेटिव ना सोचिए, हर चीज़ का पॉजिटिव, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे लाइफ वैसी ही होती जाएगी। मुझे खुद पे और भगवान पे बहुत थैंक यू भगवान का कि मैं हमेशा हर चीज़ से पॉजिटिव निकालती हूँ। और मैं आज बहुत खुश हूँ। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने हर माँ बाप, हर पेरेंट्स से ही चाहता है कि जो मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, हमेशा खुश रहें। हम इतनी मेहनत मैंने क्यों की कि मेरे बच्चे सेटल हैं, मेरे बच्चे अपना सेटलमेंट उनके अच्छे से हो जाए, उनकी फैमिलीज हो जाए। अगर आज वो हो गए हैं तो क्या मेरा कोई हक बनता है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ या कोई बददुआ दूँ या कुछ भी? क्योंकि उन्होंने वही किया, तुम्हारी विशेष वही की। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और अपनी लाइफ जीनी चाहिए। किसी के ऊपर बर्डन बनने से अच्छा है खुद के ऊपर डिपेंड रहें और खुश रहें। आज की डेट में मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ। 2004 से मैंने गाड़ी ली थी और तब से मैं खुद गाड़ी ड्राइव करती हूँ। अपना घर है, अपनी मर्जी से जीती हूँ, अपना काम कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। और मैं सच में कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। लाइफ में अगर आप पॉजिटिव हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर आती है तो उसका हल भी हम लोग खुद ही के पास होता है। और आप अपने आंसू किसी और के आगे मत बहाइए प्लीज़, क्योंकि लोग आपको हमेशा वीक करते हैं। और आपको राय कौन देता है? आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आपको हमेशा वो तोड़ने की कोशिश करता है जो वो खुद लाइफ जी रहा होता है। वही लाइफ अगर आपके साथ है, वही चीज़ आपके साथ, वो आपको वीक करने की कोशिश करता है। आप हमेशा ये देखिए
कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आप कितनी अकेली हो, ऐसे क्यों हो, आप बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती या बच्चे आपके साथ क्यों नहीं रहते, तो हमेशा एक चीज़ देखिए, सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है वो क्या कर रहा है। मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे एक दिन आके बोला, मेरे घर आई वो, मैंने उसको शी सेड कि तू अकेली रहती है। मैंने कहा हाँ। तेरे बच्चे साथ नहीं रहते? मैंने कहा नहीं, उन्होंने अपने अपने घर बना लिए, दे आर मैरिड, दे आर सेटल्ड। बहुत बुरी बात है यार, तुझे बच्चों के साथ रहना चाहिए। तो मैंने देखा वो कौन है जो बात कर रही है और मुझे हंसी आई। मैंने उसको बोला मेरा तो एक घर है, सिंपल। और उसके बाद मेरे बच्चे एम्बिशियस थे, उन्होंने यही सीखा था कि हमें आगे बढ़ना है, और वो अपनी मेहनत से उन्होंने अपने अपना घर बनाया, जॉब से करी, सब कुछ किया। लेकिन तेरे पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तेरे इतने शोरूम्स हैं, मतलब अनलिमिटेड पैसे। उसने मुझे सलाह दी कि तू अकेले कर। तो मैंने उसको बोला कि तूने अपने पैसे दोनों को बाहर सपोर्ट किया, और मैंने उसको ये बोला कि मेरे पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं तो सिर्फ उनको पाल सकती थी। पाला, उनको अच्छी गाइडेंस दी, अच्छी एजुकेशन दी, आज वो सेटल्ड है, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन तूने तो सब कुछ होते हुए अपने बच्चों को दूर कर दिया। सो प्लीज़ गाइस, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, जोड़ने वाला कोई नहीं। तो आप हमेशा ये ज़रूर देखिए कि कौन आपको नेगेटिव कर रहा है, कौन आपको सलाह दे रहा है, कौन आपको अपनी राय दे रहा है, वो खुद क्या है। मेरा आज का यही टॉपिक था। वीडियो तो बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि आज मेरे सारे इमोशंस जाग गए हैं, और अगली बार मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी और भी बेस्ट बनाने की। मेरी जितनी भी वीडियोस रहेंगी बहुत पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था, लेकिन मैं नेगेटिव सारा डिलीट करती गई और पॉजिटिव को अपने साथ लेके चलती हूँ। आई एम सो हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला अफजाई रहेगी। और मैं उम्मीद करूँगी अगर आप मेरे को ऐसे ही हौसला देते रहें तो मैं अपने लाइफ के बहुत अच्छे शेयर, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लाइफ बहुत प्यारी है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखें। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रियली।